नमस्ते व्यूअर्स। आज हम अपने YouTube वीडियो में रिच डैड पुअर डैड किताब की कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं। यह किताब रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा लिखी गई है और एक अमीर और गरीब पिता की कहानी है जो हमारे आर्थिक सोच और समृद्धि के बारे में सीखने का मौका देती है। चलिए इस कहानी में हम रिच डैड पुअर डैड के कॉन्सेप्ट्स, लेसन्स और मोटिवेशन के साथ डीप डाइव करते हैं। रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड एक बेस्ट सेलिंग किताब है जिसमें रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी चाइल्डहुड की कहानी और उनके दो अलग पिताओं से सिखाई गई महत्वपूर्ण शिक्षाओं को व्यक्त किया है। एक पिता अमीर है लेकिन फाइनेंशियली इलिटरेट और दूसरे पिता गरीब है लेकिन फाइनेंशियली एजुकेटेड। इस किताब के माध्यम से रॉबर्ट कियोसाकी हमें ये बताते हैं कि धनी बनने के लिए हमारी सोच और कारोबारी ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। द लेसन्स फ्रॉम रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड में कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाओं को व्यक्त किया गया है। यह किताब हमें ये समझती है कि हमारे लिए पैसा काम कैसे कर सकता है, असल एस्टेट के बारे में क्या सीखना चाहिए, बिजनेस के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं और अपने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा यह किताब हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम पर भी प्रकाश डालती है और हमें अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाती है। रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड हमें मोटिवेट करती है अपनी फाइनेंशियल जर्नी में प्रोएक्टिव होने के लिए। यह किताब हमें ये समझता है कि हम अपने पैसों का कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, अपने लायबिलिटीज को एसेट्स में कैसे बदल सकते हैं और अपने सपनों को कैसे सच कर सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की कहानी और प्रेरक उपन्यास हमें यही बताते हैं कि अगर हम दोस्त फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स और सेल्फ डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे तो हम अपने सपनों का सही रूप धारण कर सकते हैं। नीचे दिए गए 10 पॉइंट्स में हम रिच डैड पुअर डैड की कहानी का संपूर्ण संक्षिप्त सार प्रस्तुत करते हैं। 1. धन की शिक्षा। रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाता है कि हमें अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर एक अमीर व्यक्ति अपने पैसों को समझकर उन्हें इन्वेस्टमेंट्स में लगाता है और अपनी धन वृद्धि में सुधार करता है। 2. अमीर और गरीब पिता। किताब की कहानी में रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता होते हैं, एक गरीब और एक अमीर। गरीब पिता फाइनेंशियली एजुकेटेड है जबकि अमीर पिता फाइनेंशियली इलिटरेट है। इसका उदाहरण हमारे समाज में भी देखने को मिलता है जहां कुछ लोगों के पास ज्यादा धन होता है लेकिन वे अपने पैसों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। 3. लायबिलिटीज और एसेट्स। रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाता है कि हमें अपने लायबिलिटीज को एसेट्स में बदलना चाहिए। उदाहरण के तौर पर एक प्रॉपर्टी जिसे हम खुद उसे नहीं करते लेकिन उससे रेंटल इनकम जनरेट हो रही है, वह एक एसेट है। लेकिन अगर हम एक कार लेते हैं जिसमें सिर्फ एक्सपेंसेस होते हैं तो वह एक लायबिलिटी है। 4. जॉब वर्सेस बिजनेस। किताब के अनुसार नौकरी करने से आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते हैं। बिजनेस करना और अपने खुद के इनकम सोर्सेज बनाना जरूरी है। उदाहरण के रूप में एक नौकरी में व्यक्ति को फिक्स सैलरी मिलती है लेकिन एक बिजनेस ओनर अपनी मेहनत पर डिपेंड नहीं करता और उसके पास इनकम सोर्सेज अलग अलग हो सकते हैं। 5. असल एस्टेट का महत्व। रॉबर्ट कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड में असल एस्टेट, रियल एस्टेट के महत्व पर भी बल दिया है। यह बताया गया है कि असल एस्टेट एक मजबूत और सुरक्षित इन्वेस्टमेंट हो सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम एक मकान खरीदते हैं और यूज रेंटल प्रॉपर्टी बनते हैं तो वह हमें कंसिस्टेंट रेंटल इनकम प्रोवाइड कर सकती है। 6. फाइनेंशियल आईक्यू। रिच डैड पुअर डैड में हमें बताया गया है कि हमें अपने फाइनेंशियल आईक्यू को बढ़ाना जरूरी है। हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में हमें जॉब स्किल्स सिखाए जाते हैं लेकिन हमें अपने फाइनेंशियल आईक्यू पर ध्यान नहीं दिया जाता। उदाहरण के तौर पर अगर हम अपने फाइनेंशियल आईक्यू को बढ़ते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट्स को समझने का प्रयास करते हैं तो हम अपने धन वृद्धि में सुधार कर सकते हैं। 7. अपनी सोच का बदलाव।
किताब के माध्यम से हमें ये समझाया जाता है कि अमीर बनने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना जरूरी है। हम अपने सपनों को सच करने के लिए समृद्धि और आर्थिक स्वतंत्रता की तरफ बढ़ सकते हैं। उदाहरण के रूप में, अगर हम अपने आर्थिक लक्ष्यों पर फोकस करते हैं और उन्हें सच करने के लिए कर्म करते हैं, तो हम अमीर बनने के करीब आते हैं। 8. डेट का सही उपयोग। रिच डैड पुअर डैड हमें डेट का सही उपयोग करना सिखाता है। यह बताया गया है कि अमीर लोग डेट का इस्तेमाल अपने इन्वेस्टमेंट्स और एसेट्स बनाने में करते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर हम एक लोन लेकर उससे एक बिजनेस शुरू करते हैं और उससे प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो वह लोन हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट बन सकता है। पैसे का कंट्रोल। किताब में हमें ये सिखाया गया है कि हमें अपने पैसे का कंट्रोल रखना चाहिए और अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करना जरूरी है। हम अपने पैसे को खर्च करने से पहले बचत करना सीखें। उदाहरण के तौर पर, अगर हम अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करते हैं और ज़रूरत के हिसाब से बजटिंग करते हैं, तो हम अपने पैसे का कंट्रोल रख सकते हैं। सपने को सच करना। एंड में रिच डैड पुअर डैड हमें इंस्पायर करती है अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत और फाइनेंशियल नॉलेज का सही इस्तेमाल करने की और बढ़ने के लिए। अमीर बनने का रास्ता हमें अपने हाथ में होता है। उदाहरण के रूप में, अगर हम अपने सपनों के लिए मेहनत और निर्धारित लक्ष्यों पर फोकस करते हैं, तो हम अपने सपनों को सच करने के करीब आते हैं। इस किताब के जरिए हम अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू कर सकते हैं, जिसमें हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, समृद्ध और स्वतंत्र रहते हैं। तो इस वीडियो को देखिए और रिच डैड पुअर डैड की कहानी में हम साथ चलते हैं। धन्यवाद।